जनता की वकालत करने वाले, जनता को न्याय दिलाने वाले हमारे साथ अधिवक्ताओं का पूरा समूह है, पूरा दल है। किस तरीके से इस विधानसभा चुनाव को देखता है और क्या ज़मीनी मुद्दे हैं जिनको लेकर ये चुनाव खास होने वाला तक हम सब सारी सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी, अच्छे डॉक्टर नहीं मिलेंगे, आरक्षण में ऐसे लोग भर्ती होंगे, लोगों की इलाज न होगा, बाद में हमको नागपुर जबलपुर बाहर इलाज कराने जाना पड़ेगा। तो किस बात के यहाँ मेडिकल कॉलेज किस बात की है? इसके लिए विधायक कहाँ तक जिम्मेदार हैं? भ्रष्टाचार विधायक इस बात से जिम्मेदार हैं कि जो शासकीय प्रशासनिक व्यक्ति हैं उनको नकेल कसना चाहिए, तो वो कसते नहीं है बल्कि उसी के पीछे लग जाते हैं। अभी पार्टियों ने जो टिकट का घोषणा की है, जिनको टिकट दी है, ये सोहागपुर में भी क्या कहते हैं बाहर के प्रत्याशी हैं, जैतपुर में भी बाहर के प्रत्याशी हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, स्थानीय लोगों को ही महत्व देना चाहिए और टिकट देना चाहिए। हर नेता अपना जेब भरता है, मतदान उसको करिए जो देश के लिए कुछ करता है। कब तक शिवराज के नाम पर, कमलनाथ के नाम पर, मोदी के नाम पर यहाँ के विधायक जीतेंगे? नहीं, यहाँ के विधायक पर्टिकुलर किसी नेता के नाम से नहीं जीतते, उस नेता के काम के नाम से जीतते हैं और निश्चित तौर पे उनके काम आज जनता के बीच में अपनी अमिट छाप छोड़ चुकी है। भ्रष्टाचार सरकार शासन सत्ता है, इसलिए रोजगार नहीं है। आप लाडली बहना को 1250 रुपया दे रहे हो और उनके पतियों को कुछ नहीं दे रहे हो। वास्तव में परिवर्तन चाहिए। यहाँ आदमी एक सब्जी खाता है तो उब जाता है। ठीक कहते हैं शिवराज की सरकार आता है। मेरे पास बस है, एक दिन आते हैं शिवराज सिंह, करोड़ों 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए के बस लगते हैं और उनको पैसा इतना आज कर्ज हो गया है, हर एक व्यक्ति के ऊपर कर्ज छाया हुआ है। बीजेपी तो जैसे प्रशासन में है, पर कभी ये नहीं देखते, ना कोई सीएम देखता, ना पीएम देखता, ना कोई निचले स्तर के विधायक देखते, ना सांसद प्रतिनिधि देखते कोई कि जनता की समस्या कहीं निराकरण हो रही है कि नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा में है। एक बाबू हो या पटवारी हो, खुलेआम घूस मांगता है, घूस मांगता है। अगर आप घूस नहीं दोगे, आप वकीलों को न्याय नहीं मिलेगा, पैसा दोगे काम होगा, क्योंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोहरा चरित्र है, इसकी नीति और नीयत सही नहीं है। पूरी शहडोल संभाग की जनता भी त्राहिमाम बोल रही थी कि नागपुर तक की ट्रेन चलाई जाए, जिससे हमारा समुचित इलाज हमारा नागपुर में हो सके। उसका लाभ, मेडिकल कॉलेज का लाभ नाम मात्र का नहीं मिल रहा है। कल भी मैं एक चैनल वाले को बोला कि मेडिकल कॉलेज के बिस्तरों में पता नहीं कौन कौन से जानवर लेटते रहते हैं, मरीज कम दिखते हैं, वहाँ जानवर ज़्यादा दिखते हैं। न्याय व्यवस्था है उसको सुदृढ़ किया जाए और तहसील स्तर की जो न्याय प्रणाली है उसको तो और भी बेहतर बनाई जाए। जितने भी कोर्ट हैं उसमें हर अधिकारी पीठासीन स्थापित किए जाएँ, रीडर पढ़े लिखे हों, सहायक पढ़े लिखे हों, सब कंप्यूटर से दक्ष हों, समय से काम हो, लोगों को समय से न्याय मिले। तक हम सब सारी सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी, अच्छे डॉक्टर नहीं मिलेंगे, आरक्षण में ऐसे लोग भर्ती होंगे, लोगों की इलाज न होगा, बाद में हमको नागपुर जबलपुर बाहर इलाज कराने जाना पड़ेगा। तो किस बात के यहाँ मेडिकल कॉलेज किस बात की है? तो शहडोल जिले की जनता को रोजगार नहीं मिला, पलायन आज भी जोरों से जारी है, आज भी यहाँ गरीबी है, भूखमरी है, आज भी बेरोजगारी चरम सीमा को लांघ चुकी है। लोगों को आप काम दो, काम के बदले आप उनको बकायदे पारिश्रमिक दो। हाँ। ये हमारे मोदी जी और माननीय शिवराज जी 5 किलो चावल देते हैं तो झोले में अपनी फोटो छपवाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है देश के लिए। यहाँ रिलायंस CBM प्रोजेक्ट है, SJK है, प्राइवेट कोल माइंस खुल रही हैं, लोकल व्यक्ति को रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है? किसी का सत्ता अगर काफ़ी दिनों तक अगर हो जाती है तो अहंकार में वो सत्ता हो जाती है। निश्चित रूप से परिवर्तन होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजा प्रवक्ता, मैं हूं प्रकाश मोहन। विधानसभा 2023 का इलेक्शन और शहडोल, जनता की वकालत करने वाले, जनता को न्याय दिलाने वाले हमारे साथ अधिवक्ताओं का पूरा समूह है, पूरा दल है। किस तरीके से इस विधानसभा चुनाव को देखता है और क्या ज़मीनी मुद्दे हैं जिनको लेकर ये चुनाव खास होने वाला है, आइए हम सीधे तौर पर ये पूरे दल से बात करते हैं। हम यहाँ पे खड़े हुए हैं अनुविभागीय कार्यालय, आपको बता दें कि सोहागपुर में, और हमारे साथ दर्जन भर अधिवक्ता हैं। क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे होंगे इस बार के इलेक्शन में? आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, शहडोल का कितना विकास हुआ है और अगर नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या बातें होंगी इस बार के चुनाव को लेकर? देखिए, शहडोल के विकास के बाद कुछ विकास तो हुए है, ये बात सही है कि मेडिकल कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज प्रदेश सरकार की देन है, पर उससे लोगों को, जैसे शहडोल जिले की जनता को रोजगार नहीं मिला।
पलायन आज भी जोरों से जारी है। आज भी यहाँ गरीबी है, भूखमरी है, आज भी बेरोजगारी चरम सीमा को लांघ चुकी है। यहाँ तक और महंगाई इतनी चरम सीमा को लांघ चुकी है कि जनता मतलब कि भूखों मरने किसी न होता गई है। वकालत का व्यवसाय भी आज दिन जिले के विखंडन हो रहा है। न्यायालय पुलिस सर्किल चली जा रही हैं। यहाँ के न्यायालय के अधिकारी नहीं बैठते हैं। पूरे जितने अधिकारी तहसीलदार चाहे नायब तहसीलदार चाहे डीएम हो, खुलेआम रिश्वतखोर बिना पैसे के कोई काम नहीं करते। यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा में है। एक बाबू हो या पटवारी हो, खुलेआम घूस मांगता है, घूस मांगता है। अगर आप घूस नहीं दोगे, आप वकीलों को न्याय नहीं मिलेगा, पैसा दोगे काम होगा, क्योंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोहरा चरित्र है, इसकी नीति और नीयत सही नहीं है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, 15 साल हो गए, कब तक उसके नाम पर वोट मांगेगी सरकार और कब तक विधायक बनेंगे? मेडिकल कॉलेज है लेकिन डॉक्टर नहीं है, मशीनें नहीं हैं, कॉलेज है संबद्धता नहीं है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल सब एक खोखली बातें हैं। जब किसी का मेडिकल कॉलेज से जब वास्ता पड़ता है तब उसको लगता है कि इस मेडिकल कॉलेज का लाभ मुझे कितना मिल रहा है। पूरी शहडोल संभाग की जनता भी त्राहिमाम बोल रही थी कि नागपुर तक की ट्रेन चलाई जाए, जिससे हमारा समुचित इलाज हमारा नागपुर में हो सके। उसका लाभ, मेडिकल कॉलेज का लाभ नाम मात्र का नहीं मिल रहा है। कल भी मैं एक चैनल वाले को बोला कि मेडिकल कॉलेज के बिस्तरों में पता नहीं कौन कौन से जानवर लेटते रहते हैं, मरीज कम दिखते हैं, वहाँ जानवर ज़्यादा दिखते हैं। ये मेडिकल कॉलेज की दुर्दशा है। जहाँ तक इंजीनियरिंग कॉलेज की बात है, जिस जगह इंजीनियरिंग कॉलेज खुला हुआ है उस जगह का मैं स्वयं रहने वाला हूँ। वहाँ न रहने की सुविधा, न पानी की सुविधा, न आवागमन की सुविधा। ऐसे ही स्थानों में कोई श्रेय लेने की अगर जो होड़ मची हुई है, उसका लाभ पार्टी को कतई नहीं मिलेगा। लगातार एक श्रेय और लिया जाता है कि संभाग पहले टूटा हुआ था, फिर जोड़ा गया, संभाग बनाया गया, तो इसके नाम पर भी कब तक वोट मांगना जायज़ है? बिल्कुल निरर्थक बातें हैं। आज अगर आप संभाग की बात करें तो संभाग में न कमिश्नर का पद यहाँ भरा हुआ है, ना पर कमिश्नर का पद भरा हुआ है। हमारे कमिश्नर साहब थे, रिजाइन दे के चले गए, वो भोपाल दिल्ली चले गए। आज दुर्दशा देखिए कि कमिश्नर, इतने सारे वकील यहाँ खड़े हुए हैं सामने, किसकी सुनवाई हो रही है कमिश्नर कोर्ट में? किसी की नहीं हो रही है, सिर्फ पेशी बढ़ने के अलावा। बिल्कुल, तो सिर्फ पेशी बढ़ने के अलावा खोखली वादे। और आइए बात करते हैं, आपको क्या लगता है, आइए हम आपसे भी जानकारी लेते हैं कि आपको क्या लगता है ये जो विधायक हैं, क्या वाकई में क्या इनकी भूमिका है या केवल सरकार बनाने के काम आते हैं? केवल ये सरकार बनाने के काम आते हैं और कोई यहाँ के विधायक और ना ही जनप्रतिनिधि ना कभी पब्लिक से टच करते हैं और ना ही मतलब कोई काम करते हैं। केवल दिखावा है मात्र, और भ्रष्टाचार और महंगाई का बोलबाला है। और भ्रष्टाचार तो इतना चरम सीमा में है कि कोई भी वकील समुदाय तो बहुत ही ज़्यादा। तो इसके लिए विधायक कहाँ तक जिम्मेदार हैं भ्रष्टाचार? विधायक इस बात से जिम्मेदार हैं कि जो शासकीय प्रशासनिक व्यक्ति हैं उनको नकेल कसना चाहिए, तो वो कसते नहीं है बल्कि उसी के पीछे लग जाते हैं। बिल्कुल। एक तो जनता की तरफ से भी एक सवाल है, हम चाहेंगे बात करेंगे कि जिस तरीके से जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवारों के लिए भी कहा जाता है कि जो वहाँ काम नहीं करते उनको यहाँ पैरासूट तरीके से ले आया जाता है, ये कहाँ तक जायज़ है? आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? देखिए, अभी पार्टियों ने जो टिकट का घोषणा की है, जिनको टिकट दी है, ये सोहागपुर में भी क्या कहते हैं बाहर के प्रत्याशी हैं, जैतपुर में भी बाहर के प्रत्याशी हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्थानीय लोगों को ही महत्व देना चाहिए और टिकट देना चाहिए। जहाँ तक प्रतिनिधियों का बात है, हमारा जो शहडोल ज़िला है, इसमें 3 विधानसभा सीट हैं और तीनों रिजर्व सीटें हैं। सबसे पहले मेरा तो ये कहना है कि सोहागपुर विधानसभा सीट जो पूर्व में था इसको यथावत किया जाए, जो वर्तमान में जयसिंह नगर कर दिया गया है। हमारे शहडोल जिले की राजनीति पूरी तरह से शून्य हो चुकी है, पूरी तरह से शून्य। माने राजनीति नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं रह गई है। नेताओं की उत्पत्ति ही यहाँ बंद हो गई है ना। तो मेरा ये कहना है कि सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र को पुनः सामान्य किया जाए, ताकि प्रदेश स्तर में हमारे शहडोल जिले का ढंग से प्रतिनिधित्व हो सके। बिल्कुल। तो सामान्य जी, जो भी क्या कहते हैं यहाँ कैंडिडेट चुन के जाते हैं वो बिल्कुल निष्क्रिय रहते हैं, उनमें कोई
सहूर और औकात नहीं होता और ना ही कुछ कर पा रहे हैं हमारे ज़िले के लिए। बिल्कुल एक चीज़ और कही जाती है कि शहडोल बीमारू राज्य है, यहाँ पे लोग जो है साधन सुविधा नहीं है, रोजगार नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, कोयला निकलता है, गैस निकलता है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, करोड़ों अरबों की यहाँ की संपत्ति बाहर जाती है। पर यहाँ पे स्थिति क्यों ऐसे बनी हुई है? हमारे साथ और वकील साहब इनसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि बिल्कुल अब माइक आपके पास ही है जी। सर देखिए, हर नेता अपना जेब भरता है, हर नेता अपना जेब भरता है। मतदान उसको करिए जो देश के लिए कुछ करता है। तो आपको क्या लगता है कौन है मतदान करने लायक? पहली मांग शहडोल विधानसभा क्षेत्र जिसको तोड़ दिया गया है, जिस सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र जिसे तोड़ कर जयसी नगर बना दिया गया है। सोहागपुर विधानसभा के जनता की पहली मांग है कि सोहागपुर विधानसभा पुनः बनाया जाए और अच्छे प्रतिनिधित्व के साथ, अच्छे विधायक प्रतिनिधि के साथ। देखिए अब 17 तारीख के पहले तो किया नहीं जा सकता। तो इस चुनाव में क्या मुद्दे होंगे? इस चुनाव में विकास का मुद्दा, कोई भी सरकार आए विकास करेगी। हमको विकसित होना है, विकसित बनाया जाए। शहडोल के लिए बीजेपी ने भी बहुत कुछ किया, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ दिया हमारे ज़िले को, हमारे संभाग को बहुत कुछ दिया। जनता आज की डेट में समझदार है, जो देश के लिए कुछ कहे, मैंने पहले कहा, जो देश के लिए कुछ कर सकता है हम उसको वोट कर। बिल्कुल एक चीज़ मतलब इससे आप स्पष्ट जाहिर होती है कि बीजेपी के नाम पर, मोदी के नाम पर, शिवराज के नाम पर यहाँ पे लोग जीतते हैं। ये कहाँ तक जायज़ है? आइए हमारे साथ और साथी मौजूद हैं, से भी बात करते हैं। कब तक शिवराज के नाम पर, कमलनाथ के नाम पर, मोदी के नाम पर यहाँ के विधायक जीतेंगे? नहीं, यहाँ के विधायक पर्टिकुलर किसी नेता के नाम से नहीं जीतते, उस नेता के काम के नाम से जीतते हैं। और निश्चित तौर पे उनके काम आज जनता के बीच में अपनी अमिट छाप छोड़ चुकी है। वो बात गई, पहले हमारा मध्य प्रदेश जो अभी आपने कहा बीमारू रास्ता वास्तव में था, हमारा संभाग भी बहुत पीछे था। शहडोल जिले से संभाग बना, संभाग के बाद जो सौगातें हमारे संभाग शहडोल को मिली है वो क्या सौगातें मिली? मेडिकल कॉलेज है, वहाँ मशीनें नहीं है, वहाँ डॉक्टर नहीं है। तो देखिए बीज डालते ही पौधा नहीं या फल नहीं निकल जाता। कितने साल हो गया बीज समय लगता है, बीज डाले कितने साल हो गए? नहीं, आप मेडिकल कॉलेज और ये बाकी बात करते हैं ना, तो जब तक हम सब सारी सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी, अच्छे डॉक्टर नहीं मिलेंगे, आरक्षण में ऐसे लोग भर्ती होंगे, लोगों की इलाज न होगा, बात में हमको नागपुर जबलपुर बाहर इलाज कराने जाना पड़ेगा, तो किस बात के यहाँ मेडिकल कॉलेज, किस बात की है? लोगों के यहाँ कोई सुख सुविधा नहीं है। आज लोग भी वही अशिक्षित हैं, लोग भी गांव की जनता, यहाँ की शहर की जनता पलायन करते हैं। इतनी बेरोजगारी चरम सीमा में, बेरोजगारी की बड़ी बात आती है। साथी हमारे साथ और मौजूद है, आई मैं थोड़ा सा सामने। बेरोजगारी को लेकर बड़ी बात कही जाती है, लेकिन उस जिले में बेरोजगारी की बात करते हैं जहाँ पे अरबों रुपए की संपत्ति निकलती है, वनोपज होते हैं या धरती को खोद के चीज़ें निकल रही हैं, उसके बाद भी अगर बेरोजगारी है तो इसका कारण क्या मानते हैं? बेरोजगारी का सवाल तो है, परंतु इतना भयावह नहीं है कि उसके लिए वर्तमान व्यवस्था को दोष ठहराया जाए। अब रोजगार के लिए सरकार की अनेक योजनाएं, उन योजनाओं को यदि बैंक से संपर्क करके उसका लाभ लिया जाए और स्वरोजगार की दिशा में बढ़ा जाए तो ये समस्या अपने आप हल हो जाएगी। बिल्कुल, ये समस्या अपने आप हल हो जाएगी। जी जी हो गया जी। हमारे देश की जो सरकारें हैं, वोट के लिए पूरे देश को बेच के रख दी, बर्बाद कर दी इस देश को। हमारे देश में ये जो फ्री में बांटा जा रहा है, ये हमारे देश के लिए सबसे घातक है। कोई भी चीज़ फ्री में नहीं देना चाहिए। पहले भी राजा महाराजाओं के ज़माने में अकाल पड़ता था, लोगों को खाने की कमी होती थी, लेकिन राजा भी उनको रोजगार देता था, काम देता था, और इसके बाद क्या कहते हैं, उनको जीविकोपार्जन का साधन देता था, विधिवत काम कराता था और काम के बदले में उनको खाने पीने की व्यवस्था कराता था, अन्न की, है ना। आज सरकार फोकट में बांट रही है, सामान्य जनता से लेके, और क्या कहते हैं, फोकट में बांट रही है। हमारे देश की ऊर्जा शक्ति नष्ट कर दी हमारे देश की सरकार ने। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे देश की सरकार ने देश की ऊर्जा शक्ति नष्ट कर दी। बिल्कुल, आज लोगों को बैठा के खिला रही है, बिना काम किए हुए घर में बैठे रहते हैं और उनको
खाना मिल रहा है। इससे जो बड़ा काम करने जाएंगे बताइए ना। इससे बड़ा रोजगार और क्या लेंगे आप? ये सब वोट की राजनीति है। ये तो हमारे खुद हमारे लायक दोस्त जो हैं भाजपा के अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं। मतलब उसकी जो नीतियाँ रीतियाँ हैं वो बिल्कुल जनहित में नहीं है। मैं भी इसका समर्थन करता हूँ कि लोगों को आप काम दो, काम के बदले आप उनको बकायदे पारिश्रमिक दो, पारिश्रमिक दो। ये हमारे मोदी जी और माननीय शिवराज जी 5 किलो चावल देते हैं तो झोले में अपनी फोटो छपवाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है देश के लिए कि आप किसी गरीब भाई को 5 किलो चावल देते हो, साथ में एक फोटो उनकी लगी रहती है। माने कितना मजाक है गरीबों के साथ। ये अपने ज़िले में भी देखने को मिल रहा है, पूरे देश में देखने को मिल रहा है। इस नीति की मैं बिल्कुल घोर भर्त्सना करता हूं। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ युवा अधिवक्ता भी मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। युवाओं को बेरोजगार की बेहद ज़रूरत है। यहाँ पे संसाधन भी हैं, साधन भी है, बावजूद उसके भी लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। क्या मानते हैं, क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है? भ्रष्टाचार सरकार शासन सत्ता है, इसलिए रोजगार नहीं है। आप लाडली बहना को 1250 रुपया दे रहे हो और उनके पतियों को कुछ नहीं दे रहे हो। घर में बैठे हैं, 1250 रुपये में मासिक खर्चा चल जाएगा? आप मेरे को बताओ इसकी बात। और रोज़गार की जहाँ तक बात है तो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुला है, आप बोलते हो विकास कार्य हुआ है। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है, आप बोलते हो विकास कार्य हुआ। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी खुला, आप बोलते हो विकास का। अभी अन्य कई योजनाएँ आने वाली, क्योंकि संभाग नया संभाग बना है। तो और दूसरी चीज़, यहाँ रिलायंस CBM प्रोजेक्ट है, SJK है, प्राइवेट कोल माइंस खुल रही हैं। लोकल व्यक्ति को रोज़गार क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये भी शासन की जिम्मेदारी है, ये भी यहाँ के प्रशासनिक कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। जी हाँ, तो ये बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से पहले भी एक आरोप लग रहे थे कि यहाँ पे साधन संसाधन के पर्याप्त ऐसे हब हैं, लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है, अगर हम अधिवक्ताओं की बात करें, उनकी भी खुद की समस्याएं होती हैं। शहडोल की यदि बात करें तो आपको क्या लगता है, किन किन विपदाओं के साथ, किन किन कष्ट के साथ जो अधिवक्ता समाज है वो गुजर रहा है, उसमें काम करने की ज़रूरत है जो अभी तक नहीं हो पाया? देखिए, न्यायपालिका हमारे तहसील स्तर की बहुत लचर है। स्टाफ है पर समय पे बैठते नहीं हैं, कोर्ट समय पे लगता नहीं है, समय पे आदेश नहीं होते हैं। ये सब कमियां हैं जिससे हम लोगों का व्यवसाय प्रभावित होता है और हम लोग प्रभावित होते हैं। हमारे आमदनी का मात्र एक जरिया अधिवक्ताओं का है, जो पक्षकारों के द्वारा हमको फीस दी जाती है। वो फीस तब मिलेगा जब समय पे उनका काम होगा। जब समय से काम नहीं होता तो हमारी रोजी रोटी प्रभावित होती है, हमारा रहन सहन